साइबर अपराधी यहाँ कहाँ से रहे? साइबर अपराधियों के विरुद्ध बोकारो पुलिस के द्वारा लगातार अभियान किया जा रहा है। अभियान के करके जितने भी इस कृत्य में जो संलिप्त हैं, जो साइबर अपराधी जो आम जन को ठग करके उनकी जो कमाई है उनको अपने झांसे में लेकर के उनसे ठगी का कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध जो है सो बोकारो पुलिस लगातार छापामारी करके वैसे अपराधियों को पकड़ रही है। इसी क्रम में 29 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय को भी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ साइबर अपराधी हैं जो कि इस प्रकार के काम को कर रहे हैं, जो आम जन को ठग करके ठगी का शिकार बनाते हैं और उनकी जो कमाई है उसको किसी विभिन्न खाताओं में ट्रांसफ़र करके मतलब उनको ठगी का शिकार बनाते हैं। इसी क्रम में एसपी सर के निर्देशन पे टीम का गठन किया गया था, नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त हरला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल और इनकी टीम थी, उसमें सब इंस्पेक्टर संजय कुमार राय और अन्य भी मेंबर्स थे, उनके द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों का नाम है सागर दास, रोहित और धनजी शर्मा। तीनों जो हैं सो वर्तमान में सेक्टर 9B के रहने वाले हैं, हरला के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 5 मोबाइल, 5 सिम, 7 फिनो पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट कॉम्बो किट मिला है और एक बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर मशीन होता है वो भी प्राप्त किया गया है। उन लोगों से छापामारी करके किया गया। इन लोगों के द्वारा मुख्य रूप से किया जा रहा था कि किसी भी रैंडमली किसी भी लोगों को क्रेडिट कार्ड के लिए कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है उस चीज़ को लेकर कॉल करते थे और उनके द्वारा जब वो उनको शिकार बनाने के क्रम में करते थे कि उनको कुछ APK या फिर कुछ ऐसा होता था कि सॉफ्टवेयर कुछ बोलते थे कि उसको एप्लीकेशन या आप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में। डाउनलोड करवाने के बाद OTP आता था, OTP आने के बाद उनसे और डिटेल्स मांग करके उनसे पैसे की ठगी कर लेते थे और ठगी करने के बाद जो है वो अपना ठगी का शिकार कर लेने के बाद उनको अपना मतलब मोबाइल बंद कर लेना या फिर उस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो एसपी सर के निर्देशन में टीम गठित कर छापामारी किया गया और ये हम लोगों के द्वारा 3 गिरफ्तार। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? मूलतः ये लोग हैं, जैसे सागर दास पिंटराजोरा का रहने वाला है, वर्तमान में ये सेक्टर 9B में रहता था हरला में। रोहित कुमार दास सतनपुर अमडीहा थाना पिंटराजोरा का रहने वाला है, वर्तमान में ये भी सेक्टर 9B हरला का। और धनजी शर्मा जो है वो रामपुर अटोली थाना ईसवापुर जिला सारण का छपरा का रहने वाला है, वर्तमान में ये भी सेक्टर 9B में ही रहता है। कितने लोगों से कितनी राशि और कितने दिनों से ये ठगी कर रहे थे? ये काफ़ी दिनों से ठगी कर रहे थे। अभी हम लोग और इनको रिमांड पे लेकर के इनसे तक पूछताछ करेंगे, विशेष उसके बाद ही बताया जाएगा। एक चीज़ सर बताया जाए कि जिस आवास में रह रहे थे वो आवास किसका है, कब्जा किया हुआ था या किसका है आवास? वो भी हम लोग पता कर रहे हैं अपने स्तर पे और ये जहाँ तक अभी तक जानकारी प्राप्त है कि वो अवैध रूप से ही उसमें रह रहे थे, ये भी हम लोग कर रहे हैं। और पूर्व में भी जैसे बोकारो पुलिस द्वारा ये बराबर कहा गया है कि कोई भी अगर अपने घर को या फिर कहीं देते हैं तो एटलीस्ट उसको वेरीफाई जरूर करें कि वो व्यक्ति किस छवि का है। उसको जो लोकल थाना उससे वेरीफाई जरूर करवा लें कि इसका कोई क्रिमिनल छवि तो नहीं है या फिर पहले कुछ इसका आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है। तो ये भी चीज़ हम लोग करवा रहे हैं। लगातार अवैध कब्जा में अपराधी रह रहे हैं सेक्टर 9 में, उसके बावजूद भी BSL कोई सूचना नहीं दे रही है, आप लोग के द्वारा भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा जब भी सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है और आगे तक भी कार्रवाई की जाएगी। इसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है क्या जो ये गिरफ्तार सब हुआ है? सारा चीज़ अभी हम लोग निकाल रहे हैं। सर इंडिविजुअल है या फिर गैंग है इनका? नहीं, ये लोग 3 व्यक्ति थे, साथ रह करके ही करते थे ये लोग। और बोकारो पुलिस के द्वारा ये भी अपील रहता है कि आम जनों के द्वारा और आपके द्वारा ये चीज़ सूचना देना चाहेंगे आम जन के लिए कि चूँकि ये जो बोकारो में भी साइबर अपराध जो जैसे बढ़ रहा है, तो आम लोगों से एक अपील रहेगा कि किसी भी अज्ञात मोबाइल नंबर पे अपना कोई भी चीज़ निजी जानकारी जो है आपको जो बैंक के द्वारा उपलब्ध का है उसको शेयर ना करें। किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को अगर बोले कि डाउनलोड करने कोई अनजान व्यक्ति करता है तो वो भी चीज़ ना करें। और अगर किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा अगर आपको फ़ोन आता है तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड साइबर सेल है और जो नज़दीकी आपका थाना है उसको अविलंब इसको जो है सो सूचना जरूर दें जिसमें हम DSP साहब ये नहीं कार्रवाई कर सकें। DSP साहब ये नहीं मानते हैं कि ये जितने भी BSL के अवैध क्वार्टर्स को कब्जा करके अपराधी अपना अड्डा बना रहे हैं और यहाँ पे वो सेफ जोन समझ रहे हैं, इस चीज़ को आप मानते हैं कि ये जैसे कि पुलिस के स्तर पे भी ये जो है सो हम लोग लगातार बीच बीच में वेरिफिकेशन करते हैं। BSL के द्वारा भी जब बताया जाता है तो उस चीज़ों को वेरीफाई करते हैं
तो हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पूर्व में कल सर कल एक हटिया मुझसे कोई छोटा हाथी चोरी हो गया था, उसकी वजह से मैं